नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के बाईपास पर बीती रात लगभग 8:30 बजे बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवा किसी काम से बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहे थे। मृतकों की पहचान गांव तसीम के रहने वाले राहुल कुमार उम्र 31 वर्ष पुत्र डालचंद और मुकेश कुमार चेतीवाल उम्र 48 वर्ष पुत्र विशंबर दयाल के रूप में हुई है। राहुल यादव कल हनुमान जी के मेले में कुश्ती दंगल के दौरान कमेंट्री भी कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही करना था। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी के अलावा अन्य जगह से भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं सड़क पर बड़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, तो दूसरे युवक को कैलाश पार्क अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक राहुल यादव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। दोनों ही युवाओं की मौत की जैसे ही खबर गांव में पहुंची तो सन्नाटा सा पसर गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बड़े ही गमगीन माहौल में दोनों युवाओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात को करीब 8-8:30 बजे हमारी इमरजेंसी में दो बंदे को लाया था। एक ब्रॉडेडी लाए थे, एक को रेफ़र करके सीरियस कैलाश तक भेजा था, पार्क से पहले ही वो मृत्यु होगी। दोनों के एक का नाम राहुल है, एक का नाम सुनील है। दोनों का पोस्टमार्टम करके सब परिजनों को सुपुर्द किया। बीती रात इस बाईपास के ऊपर एक ऐसा भीषण हृदय विदारक दुर्घटना होती है जिसमें दो युवा अपनी जान गंवा देते हैं। ये वो मोटरसाइकिल है जिस पर बैठ कर के राहुल और मुकेश तसीम के रहने वाले थे। ये जा रहे थे गांव। अब इस दुर्घटना के अंदर बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कल शाम को ही राहुल, जो तसीम के अंदर हनुमान जी का मेला था, कुश्ती दंगल के अंदर कमेंट्री कर रहे थे, पहलवानों के दावपेच देख रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज की ये रात उसकी अंतिम रात होगी और वो जिंदगी के दावपेच हार जाते हैं और उनकी एक हृदय विदारक मौत हो जाती है। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी। जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला। आप भी देखिए और क्या कुछ कहा डोटासरा ने। होंगे चुनाव, कोई रोक सकता है क्या? रोक के दिखाए। तृणमूल कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, उधर बीजेपी कर रही है। वो तो बंगाल वाले जाने कौन जीतेगा। जो वोट देगा, जिसके ज्यादा आएंगे वो जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं पूरे देश के अंदर बीजेपी का शासन फैल हो चुका है, डबल इंजन की सरकार फैल हो चुकी है। राजस्थान के अंदर आज गैस मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई है, रोजगार छिन रहा है ना। सड़कें खुदी पड़ी हैं, डामर महंगी हो गई है, वो डामर डाल नहीं पा रहे हैं। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। एक से एक समस्या आ रही है, उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, कोई फोकस नहीं है। अमेरिका के सामने हमारा देश का प्रधानमंत्री सरेंडर हो गया और जैसे अमेरिका नचा रहा वैसे नाच रहा है। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। पंचायत चुनाव डर से, भय से करवा नहीं पा रहे। जिस दिन कराएंगे ना, उस दिन इनके पोत सामने आ जाएंगे।
जनता भरी पड़ी है। भिवाड़ी में तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इमरान खान के पारिवारिक शादी समारोह में राजस्थान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे, जिनमें प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट व कई कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने समारोह में शिरकत की। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। बहरोड में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी बात रखी। आप भी देखें क्या कहा टीकाराम जूली ने। इनके कहने से कोरोना में ताली थाली जिन लोगों ने बजा दी, इससे ज्यादा क्या होता है। पूरे देश की पब्लिक एकजुट है, इनका साथ देना चाहती है संकट की घड़ी में, लेकिन ये लोग खुद जो है पैनिक पैदा कर रहे हैं, खुद कालाबाजारी में लगे हुए हैं, आपदा में अवसर खोज रहे हैं। खुद जो है सरकार के मंत्रियों को नहीं पता कि हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि हो क्या रहा है। मजाक बना रखा है पूरे शासन प्रशासन। वो डबल इंजन कब काम आएगा, जो रोज डबल इंजन कर रहे हैं। लोगों का रोजगार छिन गया, कोई व्यवस्था की है। कोरोना में दिक्कत आई, हमने 5500 रुपये गरीबों के खाते में डाले कि ताकि कोई भूखा नहीं सोए। और आज क्या स्थिति है, यानी स्थिति को मानने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी का एक भी नेता ये कह दे कि हाँ गैस की दिक्कत लोगों को आ रही है, हम जल्दी उसका समाधान करेंगे, मैं मान जाऊंगा। एक नेता ये कह दे कि हाँ लोगों को तकलीफ आ रही है, कई सामान के जो है रेट बढ़ गए हैं, मैं मान जाऊंगा। वो कहें कि लोगों को रोजगार खत्म हो गया है, एक व्यक्ति नहीं बोलेगा, मानेंगे ही नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही तो इनका धंधा है बीजेपी का। एक झूठ को 100 बार बोल के सच दिखाना चाहते हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे मुश्किल समय में जनता की मदद करें। और ये डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 5 साल से जो ये कच्चा तेल सस्ता था, जब हजारों करोड़ों हजार का मुनाफा कंपनियों ने और भारत सरकार ने कमाया है, तो आज एक महीने अगर मान लो कोई दिक्कत भी आ गई तो ये उसको सहन नहीं कर सकते। इनको उसका जो लोड है वो जनता पे नहीं डालना चाहिए, पूरा लोड डाल रहे हैं, जनता परेशान हो। इनको तो फायदे से मतलब है। तीनों तेल कंपनियां हजारों करोड़ के प्रॉफिट के अंदर हैं और आम जनता की जेब पे डाका डल रहा है। आज भी डीजल पेट्रोल इस आज की स्थिति में भी 40-50 रुपए टैक्स ले रहे डीजल पेट्रोल पे। आज की स्थिति में भी, आज का बता रहा हूँ मैं, क्या मतलब। हाल ही में उसके बाद भी सप्लाई नहीं है। रसोई गैस पे 60 रुपए बढ़ा चुके हैं, सप्लाई नहीं है। 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल पे बढ़ा चुके हैं, सप्लाई नहीं है। हवाई जहाज का जो तेल है वो बढ़ा दिया। अब लोगों को वो तो सफर तो जनता को ही करना है, उन्होंने 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक रेट बढ़ा दिया। प्रीमियम पेट्रोल महंगा कर दिया, CNG महंगी कर दी, सब चीज महंगी कर रहे हैं। लोड जनता पे पड़ रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। जनता के मुख्य मुद्दे कानून व्यवस्था, कोई मतलब नहीं है। जनता का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, कोई मतलब नहीं है। जनता का मुद्दा है महंगाई, कोई मतलब नहीं है। इन चोरों पे बात करा लो। अब चलते चुनाव के अंदर ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण लेके आएंगे। चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर, देखिए किस प्रकार से ये संविधान का मजाक उड़ाने में लगे हुए। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय
बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, जेई, क्लेट, सीए की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, एनडीए अकादमी की भी तैयारी शुरू। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। आईआईटी व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. बहरोड की एसीएल स्कूल में आज प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक लाने वाली छात्रा शीतल को संस्था द्वारा पारितोषिक के रूप में स्कूटी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी स्वागत व सम्मान किया गया। अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी। स्कूल का वातावरण किस तरह का लगा? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे और कंपटीशन भी था स्टूडेंट्स के अमंग, जिससे हमें ये लगता है कि हमें उससे आगे जाना चाहिए। तो फिर इसी वजह से जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो मैं हर रोज़ पढ़ती थी और संडे को मैं पूरे हफ्ते का रिवाइज़ करती थी। और बस। क्या ड्रीम है बेटा भविष्य में? मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना है बस। क्या कहोगे आप अपने दोस्तों को? मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगी कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं बस वो आपको घर जाके डेली रिवाइज़ करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और टीचर्स यहाँ कर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन पर फेथ रखना है पूरा। ऐसा नहीं है कि बाहर से आप किसी पर भी फेथ कर लो कि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बस फेथ बनाए रखना है और बस यही करना है। किस तरह का सहयोग रहा? 97.40 मेरी परसेंटेज है और एसीएल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और पढ़ाई में टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग है और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने हर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। जैसे मतलब मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स थी, लेकिन उसके बाद भी टीचर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए इंग्लिश मीडियम बहुत ईज़िली समझ आई। 95.80 परसेंटेज है। मेरी सफलता का श्रेय मैं मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारी टीचर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी थी और हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था और हमारे मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, सिटी स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन। सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल, निमराना। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। एसीएल स्कूल के निदेशक सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी संस्था की सफलता का राज बताया और कहा कि स्पर्धा के इस युग में हम प्रत्येक बच्चे पर विशेष नज़र रखते हैं और उनको संस्कारों के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष जोर दिलाते हैं। आज एसीएल विद्यालय में उच्च माध्यमिक राजस्थान बोर्ड परीक्षा का 2026 का परिणाम आया। उसके अंदर शीतल जांगिड़, जिन्होंने 99% विज्ञान संकाय में जिले में टॉप रही। दूसरा विद्यार्थी कला संकाय में 96.60 लेकर के हमारे बहरोड क्षेत्र में प्रथम रहा। इस तरह से हर साल उच्च क्वालिटी का रिजल्ट देने के लिए एसीएल प्रतिबद्ध रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से परिणाम आएंगे। विद्यालय की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह में शीतल जांगिड़ को फर्स्ट रैंक में आने वाले बच्चे को एक स्कूटी विद्यालय की तरफ से दी गई और सभी जो 90+ से 31 बच्चे ऊपर हैं उनको सबको 2100 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को देकर के हमने सम्मानित किया। देखो, सभी विद्यालय बहरोड में सभी शिक्षा दे रहे हैं, सरस्वती के मंदिर हैं,
सभी अपनी अपनी अच्छी अध्ययन करवा रहे हैं। हम थोड़ा सा एक अनुशासन में रह करके अपने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे करके अध्ययन करवा रहे हैं, उसकी वजह से परिणाम थोड़ा ऊंचा आ रहा है। सर, बेटियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के अनुशासन की स्थापना की? देखो 2016 से ही ACL का जो मेरे हाथ में जो बागडोर आई, उसके बाद हर बैरड के क्षेत्र के लोगों में ये विश्वास रहा है कि ACL के अंदर सभी लड़कियां सुरक्षित हैं और अच्छा अनुशासन है। तो मुझे हर बार 2016 से 26 तक लड़कियों की संख्या ACL में हमेशा अच्छी रही है। ये क्षेत्र का सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है। भविष्य में भी इस तरह के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे? देखो, विद्यालय में बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए ये समारोह होते रहने चाहिए और अगली बार भी यदि कोई बच्ची आती है तो हम निश्चित रूप से इसी तरह उनको प्रोत्साहन करने के लिए आगे भी पुरस्कार वितरित करते रहेंगे। और इस बार नीट और जेईई का प्री फाउंडेशन का जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया है। इसके परिणाम भी 2 साल बाद देखने को मिलेंगे। बताइए सर। माननीय जो क्षेत्र में एक बात निकल के आ रही है कि विद्यार्थियों को रटा करके अंक दिलाए जाते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने 2016 में, 2022 में, 2024 में, 2026 में इंदिरा प्रश्न अवार्ड दिलाने का जिले में ACL ने काम किया। शीतल यादव प्रश्न अधिकारी, दूसरी शीतल कॉलेज में प्रोफेसर, और आज तीसरी शीतल ने ये चीज़ कायम कर दी है कि ये रटाने का काम नहीं है, ये ऑल ओवर अध्ययन कराने का तरीका है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।